पाकिस्तान ने सिख पंथ के सबसे प्रमुख आस्था के केंद्र गोल्डन टेंपल यानी हरमिंदर साहिब पर मिसाइलें दागी थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी थी कि गोल्डन टेंपल सुरक्षित है। भारत के इसी एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत से आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसने स्वर्ण मंदिर की रक्षा की। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान का टारगेट गोल्डन टेंपल। भारत ने भांप लिए पाकिस्तान के नापाक इरादे। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने हमला किया, तो हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए अमृतसर के गोल्डन टेंपल को निशाना बनाया। लेकिन जिस एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तानी मीडिया और वहां की आर्मी ध्वस्त करने का दावा कर रही थी, उस एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ पाकिस्तानी मिसाइलों को धराशायी कर दिया, बल्कि पाकिस्तान के झूठ को भी ध्वस्त करके रख दिया। लेकिन सबसे पहले आप स्वर्ण मंदिर के 3 रक्षकों से मिलिए, जिन पर आपको गर्व होगा, हर भारतीय को गर्व होगा। स्वर्ण मंदिर का पहला रक्षक है आकाश मिसाइल सिस्टम। इस आकाश मिसाइल सिस्टम को डीआरडीओ ने बनाया है। आकाश बैटरी मिसाइल सिस्टम 45 किलोमीटर दूर विमान को निशाना बनाकर टारगेट कर सकता है और 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। एक साथ 12 मिसाइलों को नस्तनाबूद कर सकता है। यह तो आकाश की ताकत और मजबूती थी, L-70 की सटीकता थी और इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड की योग्यता थी कि गोल्डन टेंपल सुरक्षित है। दूसरा रक्षक है L-70 गन। L-70 बिल्कुल स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ अटैकिंग भारत का बेहतरीन उदाहरण है। L-70 गन छोटी से मध्यम दूरी की रक्षा प्रदान करती है। वहीं स्वर्ण मंदिर की सुरक्षा में L-70 गन ने कमाल का अटैक किया और पाकिस्तानी मिसाइलों को ढेर कर दिया। स्वर्ण मंदिर का तीसरा रक्षक है इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड। ड्रोन का मुकाबला करने के लिए रडार, जैमर और काइनेटिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करने वाला एक ऐसा मल्टीलेयर सिस्टम, जिसने उधमपुर और पठानकोट जैसे इलाकों में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को सफलतापूर्वक बेअसर किया और हरमंदिर साहब की सुरक्षा के लिए कमाल करके दिखाया। After repeated defeats, Pak military is unable to face Indian military in conventional operations. He has conveniently outsourced his military tasks to proxies and terrorists. 3 दिन तक पाकिस्तान कुछ न कर सका। एयर स्ट्राइक के बाद 3 दिन तक पाकिस्तानी आर्मी के होश उड़ गए। वो हमारे मिलिट्री कैंट और एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिशें करते रहे। हम उनके हर हमले को विफल करते रहे। कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू एयर, सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स, जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेंपल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी। लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। गोल्डन टेंपल की तरफ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस वाली 2 तरह की मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। ये तो आकाश तीर की ताकत थी और मजबूती थी, L-70 गन की सटीकता थी, S-400 सुदर्शन चक्र की योग्यता थी और यूएस ग्रिड की ये ताकत थी कि गोल्डन टेंपल सुरक्षित है। हालांकि ये तो वो हथियार हैं जिन पर हमें गर्व है और पाकिस्तान को हम खुलकर बता रहे हैं कि वो गौर से इनका पराक्रम देख ले। साथ ही एक संदेश और भी है, और वो ये कि ये तो वो हथियार थे जो हमने दिखा दिए। हमारी ताकत इससे बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा भीख में मांगी गई मिसाइलों और ड्रोन से अटैक करने वाला पाकिस्तान तो कभी नहीं लगा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।